की राजधानी में 50 घंटे पहले नीलेश मुखिया पर गोली चलाई गई। उनके परिवार का कहना है कि विगत 50 घंटों में अभी तक प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए भाजपा कहती है सिर्फ आप जात जात खेलिए, देखिए कास्ट खेलिए, क्राइम मत रोकिए। देखिए प्रशासन एक्शन में है और हमारी सरकार का जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर हम पूरी तरह से अमल में हैं और स्पष्ट रूप से जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं, जो अन्य स्रोतों से पता चला है, हम लोग बहुत जल्द उन लोगों तक पहुंच जाएंगे जो इस मामले में लिप्त रहे। क्राइम लगातार बढ़ते चल जा रहा है सूबे में। कहाँ पर क्राइम हो रहा है? एसएसपी साहब ने कहा है यहाँ प्रतिदिन 1 मर्डर होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। प्रशासनिक व्यवस्था लचीली है, इसका मानना? नहीं, प्रशासन देखिए, प्रशासन पूरी तरह से सजग है, प्रशासन पूरी तरह से काम कर रही है और जो तथ्य हैं उन तथ्यों के आधार पर सारे चीज़ का एविडेंस निकालना ठीक नहीं है। महिला के साथ रेप का घटना कटिहार में हुआ, आप दलित के नेता हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसी हमको कोई जानकारी नहीं। लगातार विपक्ष हमलावर है कि लालू का राज फिर से आ गया है, गुंडा का राज आ गया है, जंगल का राज आ गया है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्ष के पास कोई काम है नहीं, जनता के और जनता के हितों से कोई मतलब है नहीं। जब जब गरीबों का राज आता है, पिछड़ों का राज आता है, दलितों का राज आता है, शोषित वंचित का राज आता है, कमेरे वर्ग का राज आता है, झोपड़ियों में रहने वाले का राज आता है, तब तब भाजपा को जंगल राज नज़र आता है। क्योंकि गरीबों के राज से उनको नफ़रत है, वंचितों के राज से उनको नफ़रत है। वो नहीं चाहते हैं कि गरीबों की कोई बात करे, गरीबों को कोई गले लगाए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन खड़ा करने के लिए इस तरह की राजनीति करती है। लेकिन भाजपा को ये समझ लेना चाहिए कि जो बिहार में महागठबंधन सरकार का राज है, इससे आम आवाम पूरी तरह से खुश हैं। आम आवाम को लग रहा है कि मेरी सोच वाली सरकार है, मेरे लिए काम करने वाली सरकार है और मेरे प्रति जो मोहब्बत और सम्मान देने का भाव महागठबंधन के सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, वो भाजपा को पच नहीं रहा। सूबे की राजधानी में 50 घंटे पहले नीलेश मुखिया पर गोली चलाई गई। उनके परिवार का कहना है कि विगत 50 घंटों में अभी तक प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए भाजपा कहती है सिर्फ आप जात जात खेलिए, देखिए कास्ट खेलिए, क्राइम मत रोकिए। देखिए प्रशासन एक्शन में है और हमारी सरकार का जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर हम पूरी तरह से अमल में हैं और स्पष्ट रूप से जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं, जो अन्य स्रोतों से पता चला है, हम लोग बहुत जल्द उन लोगों तक पहुंच जाएंगे जो इस मामले में लिप्त रहे और किसी भी कीमत पर, चाहे बड़े रसूखदार ही क्यों ना हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि हमारी सरकार का सोच है कि जो अपराध करते हैं, जो अपराधी हैं, उनको किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाए और इसके लिए हमारी सरकार जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर अमल कर रही है। सिटी के एसएसपी महोदय कहते हैं कि यहाँ पटना में प्रतिदिन 1 मर्डर हो रहा है। कैसे क्राइम कंट्रोल कर रहे हैं आप लोग? देखिए, एसपी साहब ने जो बातें कही हैं ये स्पष्ट करता है कि उन्होंने सभी लोगों को एक बात के प्रति बता दिया है कि आप लोग जो चाहते हैं क्राइम कंट्रोल, तो उसके लिए आप लोगों को भी सहयोग करना होगा। आप लोगों को भी उन अपराधियों को बताना होगा कि वो कहाँ छिपे हुए हैं। क्योंकि जनता और जनता के सहयोग से अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाना आसान होता है। प्रशासनिक व्यवस्था लचीली है, इसका मानना? नहीं, प्रशासन देखिए, प्रशासन पूरी तरह से सजग है, प्रशासन पूरी तरह से काम कर रही है और जो तथ्य हैं उन तथ्यों के आधार पर सारे चीज़ का एविडेंस निकालना ठीक नहीं है। जो मामले हैं वो दिखना चाहिए कि सरकार एक्शन में है कि नहीं है, प्रशासन एक्शन में है कि नहीं है। और हमारी सरकार और प्रशासन एक्शन में है और अपराधियों को किसी भी कीमत पर हम बख्शने नहीं जा रहे। एक आखिरी सवाल, जिस प्रकार आपके सूबे की क्राइम रेट बढ़ रही है, आप एनसीआरबी में पहले स्थान पर पहुंच जाने वाले हैं, ऐसा लग रहा है? देखिए, एनसीआरबी में पहले स्थान पर है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, चौथे स्थान पर है अमित शाह जी का दिल्ली प्रदेश और बिहार है 20वें 21वें स्थान पर। तो इससे ही समझ लीजिए कि हम क्राइम कंट्रोल के मामले में, क्राइम को रोकने के मामले में, क्रिमिनल पर कार्रवाई के मामले में कितने सक्षम हैं।
दिल्ली में जो क्राइम हो रहा है वो देखिए, दिन दहाड़े हत्या की जाती है, लोगों को मारा जाता है और बेरहमी तरीके से मारा जाता है, फिर भी पुलिस उन अपराधियों को पकड़ नहीं पाती है। उत्तर प्रदेश में हाथरस जैसी घटनाएं होती हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े कोर्ट में जो हथकड़ी लगाए हुए अपराधी होते हैं उन पर गोलियां चलाई जाती हैं, जो वकील होते हैं उन पर गोलियां चलाई जाती हैं, अस्पतालों में जो पुलिस संरक्षण में लोग आते हैं उन पर गोलियां चलाई जाती हैं, उनकी हत्या की जाती है। और सरकार कहीं ना कहीं अपराधियों को अपने हिसाब से देखने का काम करती है, जो उनके मुताबिक होते हैं उनको बचाने का काम करती है, और जो उनके खिलाफ वाले समीकरण के लोग होते हैं उनके घरों को बुलडोज करने का काम करती है। ये भारत सरकार की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ है, भारत के संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है कि बिना कोर्ट के आदेश के अगर सरकार इस तरह का कृत्य करने लगे तो इसको उससे भी बड़ा अपराध माना जाएगा जो अपराधियों ने किया है।